मैं बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन ना मेरे पास कोई अच्छा आइडिया है और ना ही पैसा। अगर ये सवाल आपके मन में चलता है तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 15 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस चाहिए तो विल। मैं यहां वसीयत की बात नहीं कर रहा, एक स्ट्रॉन्ग विल, एक चाह, एक जुनून, एक जज्बा। अब आपका सवाल होगा कि 15 आइडियाज ही क्यों शेयर कर रहा हूं। जैसे कोई शर्ट है, ये एक शर्ट है, ये हर किसी को तो फिट नहीं आएगी ना, किसी का साइज अलग होगा, किसी की चॉइस अलग होगी, किसी को सूट अलग करेगी। इसी तरह से हर आइडिया हर किसी के लिए नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च करके 15 आइडियाज कंपाइल करे हैं सो दैट हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है कम से कम एक आइडिया जरूर साथ लेके जाए। और उस आइडिया के साथ मिलेगा एक नजरिया, एक थॉट प्रोसेस, एक सोच कि कैसे बिना पैसे के एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे किसी बिजनेस को समझा जाता है, शुरू किया जाता है। आप सिर्फ आइडिया लेके नहीं जाओगे, एक सोच लेके जाओगे, क्योंकि हर आइडिया को मैं एक्सप्लेन करूंगा, साथ में बताऊंगा कैसे करना है और रियल लाइफ एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स भी दूंगा उन लोगों की जो कर रहे हैं। और फिर भी अगर किसी को 15 आइडियाज में से एक आइडिया भी रिलेटेबल ना लगा तो लास्ट में आपको एक प्रो टिप मिलने वाली है। उस प्रो टिप से आपको पता चलेगा कैसे आप अपने लिए बिना पैसे के किसी बिजनेस को प्लान कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आइडिएट कर सकते हो। तो पहला आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा है कि कोरोना वायरस, उसके वेरिएंट्स की वजह से लोगों में डर बहुत बढ़ा है, लेकिन डर के साथ साथ एक और चीज बढ़ी है, वो है अवेयरनेस। लोगों ने समझा है कि बीमारियों के चंगुल में फंसने की जगह, हेल्थ को रिस्क पे डालने की जगह, दवाइयां खाने की जगह बेहतर है अगर वो खुद को फिट, हेल्दी रख पाए, खुद को सेहतमंद रख पाए, जिसकी वजह से फिटनेस प्रोफेशनल्स, फिटनेस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बड़ा है। नंबर्स की बात करूं तो इस टाइम पे जो ग्लोबल वेलनेस एंड फिटनेस इंडस्ट्री है उसका मार्केट साइज पता क्या है? वो है $90 बिलियन, व्हिच मींस 7 लाख करोड़ रुपए। और अगले 3 साल में 2025 तक इसमें $10 बिलियन और ऐड हो जाएगा। ये है स्कोप, ये है ग्रोथ। तो पहला आइडिया उनके लिए है जो फिटनेस में, वेलनेस में, मेडिटेशन में, योगा में, इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है। तो पहला आइडिया है इफेक्ट डालो फिटनेस ट्रेनिंग। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन साथ में लोगों की लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। आपकी वजह से लोगों की लाइफ लंबी होती है, वो ज्यादा जी पाते हैं, आपकी वजह से उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, वो ज्यादा खुश रह पाते हैं, ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। जो भी लोग फिटनेस के फील्ड में इंटरेस्टेड है, कैसे वो इसमें बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है कि आप खुद पहले सर्टिफिकेशन लो। कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं फिटनेस फील्ड के अंदर, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सर्टिफिकेशन लेके शुरू कर सकते हो। आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आप ग्रुप सेशंस ले सकते हो, 1-to-1 कोचिंग कर सकते हो। ऑफलाइन आप लोगों के घर में जाके फिटनेस ट्रेनिंग्स दे सकते हो, आप पार्क्स में दे सकते हो, आप ग्रुप सेशंस भी कर सकते हो। अब इसमें हमने शुरू किया फ्री सर्टिफिकेशन के साथ, लेकिन जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हमारी अर्निंग शुरू हो रही है, हम इसमें पेड सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। और एक टिप आपको दे रहा हूं कि अगर आप स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़ लेते हो किसी भी इंडस्ट्री में, फिटनेस में अगर आप स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़ लेते हो, फॉर एग्जांपल योगा, जुम्बा, न्यूट्रिशन या वेट लॉस, तो आपके बिजनेस की जो स्पीड है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। तो आपने शुरू किया एज अ प्रोफेशनल, जैसे आपके पास अर्निंग आनी शुरू हुई, आपने अपने आप को और ट्रेन किया एंड उसके बाद आप और प्रोफेशनल्स को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। आपने दिन के 8, 9, 10 घंटे आपके ब्लॉक होने शुरू हो गए। अब आप और प्रोफेशनल्स को कनेक्ट कर सकते हो और धीरे धीरे एक कंप्लीट बिजनेस बना सकते हो। और अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते तो आप एग्रीगेटर बन सकते हो। ये बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है। देखो, जो फिटनेस प्रोफेशनल है, सर्टिफाइड है, हो सकता है उसको अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज हो लेकिन बिजनेस की नॉलेज ना हो, तो वहां पे आप बिजनेस वाला पार्ट, सेल्स वाले पार्ट से फायदा ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कई फिटनेस प्रोफेशनल्स है और कई लोगों की नीड है, किसी को घर पे नीड है, किसी को ग्रुप में नीड है, किसी को ऑफिस में फिटनेस प्रोफेशनल्स की नीड है। आप इनको कनेक्ट करते हो और बीच में आपकी एक इनकम होती है। धीरे धीरे इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए आप चाहो तो ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो या लोकल लेवल पे लिस्टिंग कर सकते हो। बात तो सही है। आप सोशल मीडिया की पावर को भी तो यूज कर सकते हो। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप लोगों तक पहुंच सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनको अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो। अब एग्जांपल्स की बात करूं तो एक एग्जांपल तो मेरे घर में ही है। मेरी वाइफ गुंजन, जिसने अकेले शुरू किया और करते करते एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर ली, जिससे वो और उसकी टीम कई सारे लोगों की लाइफ हर रोज चेंज कर पा रही है। और भी कई सारी एग्जांपल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई 500 रुपीज पर सेशन ले रहा है, कोई 10,000 रुपीज पर सेशन ले रहा है, कोई फिटनेस इक्विपमेंट्स को लोगों तक पहुंचा रहा है, कोई फिटनेस के ईटेबल्स को लोगों तक पहुंचा रहा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा स्कोप है। ये आपको देखना है कि आप इसमें क्या करना चाहते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी
आपके लिए बेस्ट है। अब अगले पॉइंट पे जाने से पहले इसको एक पंच लाइन के साथ क्लोज कर देते हैं कि अगर है कीड़ा फिटनेस का तो बनाओ इसको जरिया बिजनेस का। अब मैं एक्साइटेड हूं सेकंड बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोग ना दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं, दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं। बहुत सारे कपल्स वर्किंग होते हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है, सुबह उठ के खाना खाने का टाइम नहीं है, साथ ले जाने का टाइम नहीं है, और रात को थके टूटे घर आ रहे हैं तो बनाने का टाइम नहीं है। ऐसे में आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। वही है मेरा सेकंड बिजनेस आइडिया, टिफिन सर्विस। अब आपका सवाल होगा कि टिफिन सर्विस हम बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू करें? तो अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना चाहते हो, ना आप अभी टिफिन लेना चाहते हो, ना किचन सेटअप करना चाहते हो, ना लोग रख सकते हो, तो आप टाई अप कर सकते हो। आप रेस्टोरेंट्स के साथ, ढाबा वालों के साथ, होम किचन के साथ टाई अप कर सकते हो और अपनी कुछ कमीशन बीच में रख सकते हो। उनके खाने को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। और शुरू में अगर आपके पास कोई बंदा रखने के फंड्स है डिलीवरी के लिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो मेरा मानना है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने शुरुआत करी थी, सड़कों पे जलजीरा बेच के शुरू करी थी, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि शुरू में खुद डिलीवर करो ना, खुद खाना पहुंचाना शुरू कर दो, खुद फील करो, फिर जैसे जैसे फंड्स आते जाएं उसको एक्सपैंड करते जाओ। हम सबको ये दो नाम पता है, स्विगी और जोमैटो। ये दोनों खुद खाना नहीं बना रहे, लेकिन खाना बनाने वालों को खाना खाने वालों के साथ कनेक्ट करते हैं। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जब मार्केट पे इतने बड़े प्लेयर्स हैं तो हम कैसे सस्टेन करेंगे? जब कोई बड़ा होता है, बड़े स्केल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, तो वहां पे वो कुछ चीजें नहीं कर पाते जो वो नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते, आप लोकल लेवल पे कर सकते हो। आप लोकल लेवल पे लोगों की टेंडेंसी पता कर सकते हो, लोगों के फेवरेट क्यूजीन्स की लिस्टिंग अपने पास रख सकते हो, या फिर स्पेशलाइज कर सकते हो कि इसका कनेक्शन घर के खाने का है। अगर